प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष अजय राय ने यह कहकर कि उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी दोबारा लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, यानी एक बार फिर से वो यहीं से चुनाव लड़ेंगे, यहाँ का राजनीतिक तापमान काफ़ी बढ़ा दिया है। लोग ये कयास लगाने लगे हैं कि क्या जो करिश्मा सन 2019 में भाजपा की स्मृति ईरानी ने किया था, क्या वही करिश्मा वो दोबारा 2024 में कर पाएंगी। इसको लेकर तमाम सवाल और तमाम प्रकार के विश्लेषण राजनीतिक विश्लेषक कर रहे हैं और आम जनता में भी इसको लेकर के तरह तरह की जो है उत्सुकता है। तो आज के इस अंक में हम लोग इसी पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि अमेठी की राजनीतिक हालात में किस प्रकार के परिवर्तन आए हैं और किस तरह का वहाँ पे माहौल बना है जिससे कि वहाँ के राजनीतिक हालात स्मृति ईरानी के पक्ष में हैं या फिर राहुल गांधी जी के पक्ष में हैं। तो आप पहले ये समझ लीजिए कि सन 2019 में अपना चुनाव हारने से पहले राहुल गांधी जी ने जब 2004 में अपने चुनावी राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी, तो वो पहला चुनाव अमेठी से ही लड़े थे 2004 में, और उनको उस समय पर 67% वोट मिले थे। इसके बाद 2009 में जब वो चुनाव लड़े तो उनको वोट प्रतिशत बढ़ के हो गया 72%। लेकिन जब 2014 आया और उनके सामने चुनाव के मैदान में उतरी भाजपा की नेत्री स्मृति ईरानी, उस समय उनका वोट प्रतिशत घट के रह गया 47%। और सन 2019 में इस वोट प्रतिशत में और कमी आई और वो 44% पे आके ठहर गए और 50,000 से ज़्यादा वोटों से स्मृति ईरानी ये चुनाव जीत गई। अभी एक टीवी कार्यक्रम में स्मृति ईरानी ने बताया भी था कि जो सपा के अध्यक्ष थे मुलायम सिंह यादव जी, उन्होंने कहा था कि सन 2014 का जब लोकसभा चुनाव हो रहा था, उस समय पर कांग्रेस की जो नेत्री हैं सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी की माँ, उन्होंने मुलायम सिंह यादव जी से कहा था कि भाई राहुल की थोड़ी मदद कर दो ताकि वो चुनाव जीत जाए। तो मुलायम सिंह यादव जी ने ये दावा किया था कि उन्होंने लगभग 1 लाख वोट स्मृति ईरानी जी के खिलाफ राहुल गांधी जी के पक्ष में डाइवर्ट कर दिया था और स्मृति ईरानी जी 2014 का चुनाव 1,05,000 वोटों से हारी थी। यानी कि जीत में मुख्य भूमिका मुलायम सिंह यादव जी ने निभाई थी, ऐसा दावा है स्मृति ईरानी का। और 2019 में 50,000 से अधिक वोटों से स्मृति ईरानी चुनाव जीत गई। हालांकि जो राहुल गांधी थे वो 2 जगह से चुनाव लड़े, एक अमेठी से और एक वायनाड से। वायनाड की जो केरल की जो वायनाड सीट है, वहाँ पे लगभग 50% मुस्लिम मतदाता हैं। उस सीट पर वो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सहयोग से चुनाव मैदान में उतरे और चुनाव जीत गए। अब 2024 में किसका पलड़ा भारी रहेगा, इसको समझने के लिए 2 एक चीजें समझें कि राहुल गांधी जी ने पिछले 5 साल में क्या किया है और स्मृति ईरानी जी ने 5 साल में क्या किया है। तो एक हम लोग को अंदाज लगाने में आसानी हो जाएगी कि 2024 में स्मृति ईरानी के मुकाबले में राहुल गांधी जी कितना ठहर सकेंगे। तो पहली चीज तो ये समझिए कि 2019 का चुनाव जीतने के बाद से स्मृति ईरानी जी लगातार 14 के बाद से भी, ऐसा नहीं 14 में जब वो चुनाव हार गई थी तब भी वो लगातार अमेठी की जनता के संपर्क में थी, और 2019 का जो चुनाव जीती हैं उसके बाद से भी वो लगातार अमेठी की जनता के संपर्क में हैं। उन्होंने कहा भी है एक भाषण में अपने कि जो मैं यहाँ की बेटी हूँ, हर मुसीबत के समय में बेटी ही परिवार के काम आती है और मैं यहाँ पर अपने परिवार की तरह से पूरी तरीके से यहाँ पर लगी हुई हूँ, उनके साथ में हूँ और कठिनाई के समय में परिवार की मदद करने के लिए जिस तरह से बेटी आती है मैं हमेशा यहाँ पे आती रहूँगी। उन्होंने कहा कि हमने 3 वायदे किए थे अमेठी की जनता से। पहला वायदा किया था कि यहाँ पर जो उर्वरक है केवल रायबरेली में लगता है, वो अमेठी में भी लगना शुरू हो जाएगा, इसकी शुरुआत करवा दी है। रेल कनेक्टिविटी अमेठी के लिए नहीं थी, अब अमेठी जिला भी रेल के द्वारा रेल मार्ग से जुड़ चुका है। इसके अलावा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए उन्होंने
वायदा किया था वो भी उन्होंने कहा कि मैंने अपना वायदा पूरा कर दिया है। लगातार स्मृति ईरानी अमेठी की जनता के संपर्क में बनी हुई है। कोविड काल में भी वो वहां पर लगातार जाते रहीं। इसके अलावा अमेठी के क्षेत्र की एक परंपरा है, वहाँ पर जो महिलाएं हैं वो लाई चावल खाने की वहाँ पे परंपरा होती है। स्मृति ईरानी नियमित रूप से इस परंपरा को निभाने के लिए अमेठी के ग्रामीण क्षेत्रों में जाती हैं और ये माना जाता है कि लाई चावल खाने से महिलाओं की मनोकामना पूरी होती है। इस तरह से वो परंपराओं से जुड़ के, लोगों के जो सार्वजनिक उत्सव हैं उनसे जुड़ के लगातार अपना संपर्क और अपनी पैठ अमेठी की जनता में बढ़ा रही हैं। इसके उलट राहुल गांधी जी ने जो चूक की है, जब वो अमेठी का चुनाव हारे तब तो जरूर गए वो वहाँ पर उनसे कहने के लिए कि कोई बात नहीं, मैं फिर आऊँगा, आपके संपर्क में रहूँगा, लेकिन उन्होंने नियमित संपर्क नहीं रखा अमेठी की जनता से। और इससे भी खराब काम किया उन्होंने कि जब वो वायनाड पहुँचे, वायनाड से सांसद हो चुके थे और सन 2021 में वो एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। ये इस जनसभा का जो आयोजन हुआ था, केरल में विपक्ष के नेता हैं रमेश चेन्नीथला जी, उन्होंने एक यात्रा का आयोजन किया था। 22 दिन तक ये यात्रा चली थी, ऐश्वर्या यात्रा। इसका समापन समारोह था तिरुवनंतपुरम में और वहाँ एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने उत्तर भारतीय लोगों की समझ पर ही सवाल उठा दिए थे। उन्होंने कह दिया था कि उत्तर भारतीय लोगों की, परोक्ष रूप से, कि उत्तर भारतीय लोगों की जो समझ है वो बहुत सतही होती है। क्या कहा था मैं बता देता हूं आपको। उन्होंने कहा था कि मैं पहले 15 वर्षों के लिए मैं उत्तर से एक सांसद था, मुझे एक अलग प्रकार की राजनीति की आदत हो गई थी। केरल आने पर मुझे अलग तरह का अनुभव हुआ, क्योंकि मैंने अचानक पाया कि लोग मुद्दों में रुचि रखते हैं और न केवल सतही तौर पर बल्कि मुद्दों में विस्तार से जाते हैं। यानी दक्षिण के जो लोग हैं वो मुद्दों में विस्तार से जाते हैं और उत्तर के जो लोग हैं वो यहाँ पर मुद्दों के बारे में सतही ज्ञान रखते हैं। उनकी 2021 में जब उन्होंने ये बयान दिया तो तमाम भाजपा नेताओं ने इस मुद्दे को लेकर और इस बयान को लेकर उनकी तीखी आलोचना की। अमेठी की जनता ने भी, बहुत सारे टीवी चैनलों ने कार्यक्रम किए तो उनके इस बयान का विरोध किया था। अब अजय राय कह रहे हैं कि दोबारा राहुल गांधी जी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का। ऐसी हालात में, हालांकि परंपरागत सीट मानी जाती है नेहरू गांधी परिवार की, ये केवल 2 बार ऐसा हुआ है जब अमेठी से नेहरू गांधी परिवार का कोई व्यक्ति चुनाव हारा है। सन 1977 में जब इमरजेंसी लगी हुई थी, उसके तुरंत बाद का चुनाव था, तब संजय गांधी, राहुल गांधी जी के चाचा, वो यहाँ से चुनाव हार गए थे। और इसके बाद 2019 में दूसरी बार राहुल गांधी जी यहाँ से चुनाव हारे हैं। इसके अलावा कभी भी नेहरू गांधी परिवार का कोई भी सदस्य अमेठी से कभी भी चुनाव नहीं हारा है। लेकिन क्या 2024 का चुनाव इतना आसान होने जा रहा है राहुल गांधी को? तो मुझे नहीं लगता। जो हालात हैं, जिस प्रकार से कनेक्टिविटी और संपर्क बना के रखा है स्मृति ईरानी ने, और जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने अमेठी को बिल्कुल ही छोड़ दिया और उन्होंने दक्षिण में जाने के बाद, यानी कि तिरुवनंतपुरम से जिस तरह से आलोचना की उत्तर भारतीय लोगों की और यहाँ की राजनीति की, तो मुश्किल लगता है राहुल गांधी जी यहाँ पर दोबारा लौट के आएंगे। और अगर आएंगे भी लौट करके अमेठी में, तो उनको उतनी आसानी से सफलता मिलने की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है जैसी कि वो 2014 से पहले हासिल करते रहे। उन्हें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि स्मृति ईरानी का भी कुछ मामलों को, कुछ मुद्दों को लेकर के अमेठी की जनता में विरोध है। खासतौर से वहाँ के जो विधायक हैं उनका क्षेत्रीय जनता में काफ़ी विरोध है। लेकिन फिर भी जो राहुल गांधी जी हैं उन्हें भी अगर इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करनी है तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी बहुत ही दिलो जान से उनके लिए जुटना पड़ेगा। तभी अमेठी क्षेत्र का जो चुनाव है वो कांग्रेस के पक्ष में जा सकता है। अन्यथा भाजपा ने तो मन ये बनाया है कि जो एकमात्र सीट इस समय पर कांग्रेस के पास है रायबरेली की, वो भी उससे छीन ली जाए और
कांग्रेस की एक भी सीट उत्तर प्रदेश में ना बचेगी। तो देखते हैं क्या होता है चुनाव में तो इस तरह के दांव पे चलते रहते हैं। तो ये जो बात अभी अजय राय जी ने कही थी, इससे काफ़ी राजनीतिक माहौल गर्मा गया है, तो सोचा आपसे भी इस पर थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए। तो आज के अंक में बस इतना ही, अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, आपसे ये भी अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन अवश्य दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।